दोस्तों अंग्रेजी सीखने वाले बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि असल में ये क्लोथ भी तीन तरह के होते हैं। इसका मतलब भी कपड़ा होता है, इसका मतलब भी कपड़ा होता है और इसका मतलब भी कपड़ा, लेकिन तीनों को यूज कहां कहां करना है पता ही नहीं है। आज के इस क्लास में मैं आपको इस सारी जानकारी हिंदी में देने वाला हूं एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। देखिए हम सबको पता है कपड़े को अंग्रेजी में क्लोथ्स कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया, सुन लिया, याद कर लिया, पढ़ा भी नहीं होगा, सुन लिया लोगों से, बोर्ड बोर्ड पे लिखा हुआ देख लिया, मार्केट में क्लोथ विलोथ लिखा रहता है। लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं ये अलग अलग स्पेलिंग में पाए जाते हैं। सुनिए, तीनों का मतलब कपड़ा है, गौर से सुनिए। नंबर 1 CLOTH क्लोथ, इसका मतलब सुनिए दोस्तों। इस वाले क्लोथ का हिंदी में मतलब होता है, पहले तो समझ लीजिए ये है क्या। ये एक नाउन है ना। जो लोग अच्छे खासे अंग्रेजी की समझ रखते हैं तो उन्हें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब में फर्क पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं, कोई इंग्लिश स्पीकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ये सिर्फ याद है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, इंग्लिश बोलने में फर्क नहीं पड़ेगा। ये नाउन है, नाउन मतलब ये नाम है। अब ये क्या होगा, इसका पहला यूज किया जाएगा दोस्तों मटेरियल। मटेरियल, मटेरियल क्या होता है? मटेरियल होता है कपड़ा जब अपने जो है सिला नहीं है, मटेरियल है। जैसे फैब्रिक होता है, सूती है ना, ऊन, ऊन होता है, सिल्क होता है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो ये सब क्या है? ये फैब्रिक है, तो उसी को क्लोथ कहते हैं। ये सब हुए मटेरियल। अब अगला सुनिए, बहुत मजेदार है। अगला है जिसे हम ये वाला क्लोथ कहेंगे, वो क्या है? गौर से देखिए, बिना सिला। क्या है? बिना सिला, यानी जो सिला ना हो, ठीक है ना, यानी जिसे अभी सिला ना गया। अब जरा इस कपड़े को देखिए, ये कपड़ा क्या है? ये टुकड़ा है कपड़े का, ये सिलावा नहीं है। तो ये क्या है? ये क्लोथ्स, या ये वाला क्लोथ नहीं है, ये वाला क्लोथ है। ये किस काम आएगा? गाड़ी को साफ करने काम आ जाएगा। मुंह भी पोछू, मुंह तो नहीं पोछूंगा इससे मैं, ठीक है ना। ये बिना सिला हो गया। सो इसको हम कहेंगे क्लोथ। आई नीड अ क्लोथ, या पीस ऑफ क्लोथ भी कह सकते हैं, कपड़े का टुकड़ा। अ पीस ऑफ क्लोथ टू क्लीन माई कार, टू क्लीन माई कार, यानी मुझे अपनी कार को क्लीन करने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए। तो मैं जब टुकड़ा यूज करूंगा तो या कोई ऐसा कपड़े की बात करूंगा जो अभी सिला विला ना हो, तो वहां पे हम क्लोथ का यूज करेंगे। एक और देखिए, कई ऐसे कपड़े भी होते हैं जो सिले हुए होते हैं, सिलाई होती है उनमें, लेकिन फिर भी उनमें यही लगाएंगे। क्या लगा, क्यों लगाएंगे? वजह सुन लीजिए पहले। उसकी वजह यह है, क्या है? जो पहना ना जाए, जो पहना ना जाए, यानी जो कपड़ा पहना ना जा सके लेकिन सिला हुआ है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा कपड़ा है? ये देखिए, ये है रुमाल, इस पे सिलाई लगी हुई, देखिए चार तरफ से, है नहीं, इंटरनेशनल रुमाल, चार तरफ सिलाई लगी हुई है। तो ये क्या है? सिला हुआ है। अब कोई ये तो नहीं कह सकता वो सिला हुआ है तो फिर तो ये वाला नहीं हुआ। सिलेवे को भी कहते हैं, लेकिन पहना नहीं जा सकता, यानी मैं इसे सोचू शर्ट बना लू, नहीं बना सकता। तो ये क्या हो गया? ये वाला क्लोथ हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे कि या दिस क्लोथ, ये जो कपड़ा है कैन बी यूज्ड, लाल कलर में लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा नजर आए। दिस क्लोथ कैन बी यूज्ड, ये जो कपड़ा यूज किया जा सकता है टू क्लीन, या वाइप भी कर सकते हैं, योर नोज, तुम्हारी नोजी यानी नाक साफ करने के लिए। तो ठीक है, तो ये जो कपड़ा था अभी मैंने आपको दिखाया, ये नाक साफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो मैंने यहां पे क्लोथ का यूज कर लिया। तो पहले ये 4-5 चीजें जो है, मेन 3 चीजें, या आसान शब्दों में कहें तो जो पहना ना जाए, सिला ना हो, उसके लिए। क्योंकि अगर खाली पहना ना जाए याद कर लो, अगर सिला हुआ है, कई कपड़े ऐसे होते हैं छोटे हो गए, पहने नहीं जा रहे, तो ये हो गए नहीं, सिला भी ना हो और पहना भी ना जाए, इन दोनों में से। और या सिला हो तो पहनने लायक तो हो ही ना, वो पहनने के लिए ना हो, लायक नहीं पहनने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये वाला क्लोथ। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल होगा, समझ गया सर, मत बताओ सर ये वो कपड़े जो पहने जा सकते हैं। गलत। पूरी बात सुन लो, इतना मैं शॉर्ट के जमाने में लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं और तुम मुझे देख रहे हो, तो इसका मतलब तुम बड़े दिल से पढ़ रहे हो। बहुत होनहार बच्चों, सुनो, ये क्या है? ये अपने आप में दोस्तों एक वर्ब है। वर्ब समझते हैं आप? क्रिया, एक्शन, ठीक है ना। ये एक एक्शन है। तो ये जो चीज एक्शन होती है वो पहन तो सकते नहीं, वो तो काम है, काम को पहन थोड़ी सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लोथ असल में एक एक्शन है। इसका मतलब क्या होता है आप गूगल कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं वो नहीं, मैं बताऊंगा, आप गूगल करके चेक करना। इसका मतलब होता है कपड़े पहनना। सोचिए,
पहनना। अब आपके मन में पता है क्या लग रहा था आपको, अबे यार मैं पहनना नहीं लिख पा रहा आपके बातों के चक्कर में, पहनना। आपको ये लग रहा था वियर माने पहनना, पुट ऑन माने पहनना, इसके अलावा और भी दो चार याद कर लिए होंगे। नहीं, हाँ मतलब हाँ, नहीं नहीं, ये तो है ही पहनना। इनमें फर्क भी बताया था मैंने पिछली वीडियो में, वेयर, पुट ऑन और वगैरह वगैरह में। इसके अलावा एक और है क्लोथ, इसका मतलब भी पहनना होता है, ये काम है, इसका मतलब कपड़ा नहीं होता, कपड़े पहनना होता है। जैसे यू शुड क्लोथ फॉर द पार्टी। सोचिए, ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा कि इसका मतलब कपड़े पहनना। ये यहां पर बंदा कह रहा है कि तुम्हें पार्टी के लिए कपड़े पहनने चाहिए। जैसे स्टूडियो में गर्मी हो रही है, वीडियो को लाइक कर देना, इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूं, है ना। तुम्हें जो है कपड़े पहनने चाहिए, किसके लिए, पार्टी के लिए। तो ये होता है कपड़े पहनना। अब आते हैं आगे वाले में, क्लोथ्स। तो यहां पे ये कहा जाता है, सबसे पहले अंग्रेजी का जो है समझ लीजिएगा क्या मसला है, पहले सुनिएगा। क्लोथ्स का क्या है, ये अपने आप में एक नाउन है, इसे आप नाउन कह सकते हैं, ये है, यानी ये सामान्य किस चीज का नाम है। और ये होता है वो कपड़े जो सिले हुए हों, साथ ही साथ जो पहने जाए, पहनने लायक, जो पहनने वाले कपड़े हों। अब आप सोचेंगे सर कपड़ा तो एक ही हो, तब तो यही हुआ, फिर तो ये क्लोथ्स क्यों बोल रहे हैं आप, तो इसको बोल रहे थे पहनना होता है, इसका मतलब भी तो कपड़े हुआ। भाई ध्यान रखिएगा कि क्लोथ्स को ज्यादातर केसेस में, स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम लोग हमेशा बहुवचन में यूज करते हैं। जैसे पैंट है, गौर से सुनिएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो पैंट शब्द है वो पैंट होता ही नहीं है, पैंट्स होता है, पैंट्स, चाहे एक ही पैंट क्यों ना हो, बहुवचन होता है हमेशा। सेम ऐसे ही स्टैंडर्ड इंग्लिश के अनुसार, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसमें क्लोथ्स कहेंगे। तो ऐसे ही ही इज वेयरिंग, वो पहन रहा है, क्लोथ्स, कपड़े। देखिए अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, सर क्लोथ माने पहनना होता है और क्लोथ्स माने कपड़े होता है, तो हम ऐसे नहीं लिखते ही वाज क्लोजिंग, ही इज पहन रहा है, ही इज क्लोजिंग क्लोथ्स, वो क्लोथ्स पहन रहा है। नहीं, एक जैसे दो शब्दों का प्रयोग नहीं करते, ये कंफ्यूजिंग होता है हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी और दूसरी भाषाओं में भी। तो बेहतर होगा हम यहां पे वेयरिंग का ही यूज करेंगे। अब कई बार क्लोथ में आईएनजी भी लग जाता है, क्लोथिंग, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ढेर सारे कपड़े, बहुत सारे, खास तौर पे कपड़ों का शोरूम समझ लीजिए, गोदाम, इसको गोदाम बोल सकते हैं, गोदाम, है ना। आपने लिखा हुआ देखा होगा क्लोथिंग हाउस लिखा हुआ देखा होगा, बहुत सारी दुकानों के बोर्ड्स पे लिखा हुआ देखा होगा। तो जहां पर ढेर सारे रेंज के वैरायटी में कपड़े हो, तो वहां पे हम क्लोथ में आईएनजी भी लगाते हैं। अब यहां पे मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस देता हूं, ये चेक करने के लिए कि आप बताइए इन तीनों में से आप कौन सा वाला वर्ड यूज करेंगे, क्लोथ या क्लोथ्स, ये वाला। इनकी प्रोनाउंसिएशन में भी हल्का फर्क है, ये क्लोथ है क्लोथ, ये क्लॉथ है क्लॉथ, वो क्लोथ्स है क्लोथ्स, ऐसे मतलब थोड़ा शायद इस वीडियो में आपको क्लियर ना हो, आप गूगल पे सर्च करेंगे इनके प्रोनाउंसिएशन तो आपको बहुत अच्छे से स्लो मोशन में सुनेंगे, समझ में आएगी। अभी फिलहाल एक हिंदी का सेंटेंस देता हूं, प्लीज उसे बनाइएगा। उसके बाद एक काम की बात है, 1 मिनट में व्हाट्सएप के बारे में बताऊंगा कुछ जरूरी जानकारी। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको दिल से मोहब्बत से बनाकर दिखानी है। वीडियो कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिख सकते हैं और तीनों वर्ड्स में से कौन सा आएगा प्लीज लिखिएगा। और दोस्तों आप मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मंगाना सिर्फ अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, सीओडी पर ऑर्डर करिए, घर बैठे जब किताब मिल जाए तब पैसे दीजिए। और दोस्तों मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, कीमत आपके सामने लिखी है, लेकिन इतने में मत लेना, आप एक कोड यूज कर सकते हैं SS50, ये कोड लगाते हैं इसकी कीमत हाफ रेट हो जाएगी, 50% के डिस्काउंट में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और मेरा व्हाट्सएप चैनल जिस पे अब तक हजारों लोग जुड़ चुके हैं, यहाँ पर मैं फ्री में बहुत सारे मटेरियल पोस्ट करता हूँ, जैसे पीडीएफ, पिक्चर्स, क्वेश्चन आंसर, सब इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये सभी जरूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसी भी यूट्यूब की लेटेस्ट वीडियो का चेक कर लेना। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।